Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year, how are you? I hope you are fine, safe and sound, or stay blessed with the blessing of Allah. Dear friends, आज हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एना मैकेंजी जो है इसकी राइटर है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। Anna Mackenzie is a New Zealand writer of contemporary, historic, and speculative fiction of adult and young adult audiences. She has won numerous awards for her writing and also works as an editor, mentor, teacher of creative writing programs, and public speaker at festival and in schools. डेट ऑफ बर्थ है उसकी 22 अप्रैल 1963, एज 57 इयर्स है, न्यूजीलैंड के अंदर। एजुकेशन उसकी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। जे स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेसन है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन वर्ड है एक्सप्लॉट से। एक्सप्लॉट का मतलब होता है ब्लास्ट होना, किसी चीज का जो है वो धमाके से उड़ जाना। तो हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के भूख और आबादी जो है उसमें तेजी से जो है वो इजाफा हो रहा है, धमाका होने वाला है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन जो है ये शो कर रहा है रैपिड इंक्रीज को, रैपिड जो है नंबर ऑफ पीपल को, कि दुनिया की आबादी जो है उसमें बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है कि अब दुनिया की आबादी जो है वो ब्लास्ट होने वाली है। अर्थ प्लेनेट जो है वो लोगों से इतना भर गया है कि ये किसी भी लम्हे अब जो है वो ब्लास्ट हो सकता है। तो इस चीज को जो है राइटर ने आज के हमारे इस चैप्टर के अंदर जो है वो शेयर किया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बेसिकली क्या चीज है। हम सबसे पहले इसकी समरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें जो हैं वो शेयर की गई हैं। कहती है कि दिस essay is written by Anna Mackenzie in which she has beautifully analyzed, कि जिसमें उसने बड़ी खूबसूरती से एनालिसिस किया है वाइटल प्रॉब्लम ऑफ हंगर, बड़े बड़े जो मसला है भूख का। फेमिन, तो फेमिन कहते हैं कहत साली को, विद ओवर पॉपुलेशन की वजह से। She has described, उसने बयान किया है the issue of the overpopulation and its effects on human life, कि ओवर पॉपुलेशन का मसला जो है उसको उसने डिस्क्राइब किया है और इंसानी जिंदगी पे उसके जो असरात मरतब होते हैं वो उसने बताए हैं। She describes, वो बयान करती है the meaning of hunger on a large scale, एक बहुत बड़े पैमाने पे भूख होने का, भूखे होने का क्या मतलब है। She says, वो कहती है कि hunger is a painful thing, कि भूख एक बहुत तकलीफदेह मामला है। She says that having not enough to eat for a long time is a situation of hunger, कि अगर एक लंबे अरसे तक काफी मिकदार में खाने को ना मिले तो वो भूख की सूरत हाल है। This situation when prevails for long on a large scale, और जब ये सूरत हाल एक बहुत बड़े पैमाने पर काफी अरसे तक जारी रहती है तो तब हम उसको फेमिन, कहत साली कहते हैं। She says, वो बताती है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, मेडिकल एडवांसमेंट, साइंस के अंदर मेडिकल की जो तरक्की है, क्रॉप फेलियर, फसलों का फेल हो जाना, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड अदर डिजास्टर्स आर द मेन कॉजेज ऑफ फेमिन्स, कि ये सारी की सारी जो है फेमिन्स की, कहत साली की वजूहात है। She had also described, उसने ये भी बयान किया था कि some great famine of the past, कि उसने माजी के कुछ जो हैं वो फेमिन्स का जिक्र भी किया है। Authors has subsequently described, उसने जो है वो बयान किया है the main reason, बुनियादी वजह for various factors, जो मुख्तलिफ फैक्टर्स बनते हैं which cause hunger,
जे स्टूडेंट्स, इसके अलावा वो क्या बताती है कि द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द पॉपुलेशन इंक्रीज, के शरह मौत और शरह पैदाइश जो है ये भी आबादी के बढ़ने के साथ बराह रास्त मुंसलिक है। द बर्थ रेट इज रिलेटिवली हाई इन पुअर कंट्रीज, शरह पैदाइश जो है वो ज्यादातर जो तरक्की पसीर ममालिक हैं वहां पे ज्यादा है कि दे हैव टू मैनेज अ ह्यूज पॉपुलेशन, कि उन्हें एक बड़ी आबादी को जो है वो मैनेज करना पड़ता है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, महदूद वसाइल के साथ। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं फेस हंगर, वो भूख का सामना करते हैं ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। तो इट इज द नीड ऑफ द आवर, तो ये वक्त की अहम जरूरत है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कि टू अवॉइड द ट्विन प्रॉब्लम, कि वो इस दोहरे मसले से बचें, हंगर एंड पॉपुलेशन से। Anna Kenzie is of the view that it is not easy to achieve, कि ये मकसद हासिल करना आसान नहीं है and will take time, और इसमें वक्त लगेगा। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे चैप्टर की समरी थी, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, के जिसमें राइटर ने जो है सबसे पहले बताया कि हंगर क्या चीज होती है, और अगर लार्ज स्केल के ऊपर ये पोजीशन ज्यादा देर तक बरकरार रहे तो फिर वो फेमिन, कहत की जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। उसके बाद उसने बताया कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, तरक्की पसीर जो ममालिक हैं, उसके अंदर जो है इसका प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है। जी, उसके बाद आ जाता है व्हाट डज मीन हंगर ऑन अ लार्ज स्केल, कि एक बड़े पैमाने पे हंगर का मतलब भूखा होने का क्या मतलब है। This essay is written by the Anna McKenzie, in which she has beautifully analyzed the vital problem of hunger and famine with overpopulation. In the beginning of the essay के शुरू में she says, वो बताती है, hunger does not mean missing one meal, के भूखे होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक वक्त का खाना ना मिले, या इवन मील्स फॉर अ होल डे, या पूरा दिन खाने के लिए ना मिले। इट मीन्स, इसका मतलब है कि नेवर हैविंग इनफ टू ईट, कि कभी भी खाने के लिए ज्यादा मिकदार ना हो। इट मीन्स कि व्हेन यू हैड समथिंग टू ईट एट लीस्ट एज मच अगेन, इसका मतलब है कि जितना आप खा चुके हैं और उतना ही कम से कम फिर दोबारा खाना चाहते हो। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब है कि अ सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल, इन विच यू आर ऑलवेज वंडरिंग, जिसमें आप हमेशा परेशान रहें, वेयर द नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, कि अगला खाना कहां से मिलेगा। इट विल बी नेक्स्ट मील, आया कि अगले वक्त का खाना मिलेगा भी या नहीं। इट मीन्स, इसका मतलब है इनसफिशिएंट फूड एट अ गिवन टाइम, के मुकर्रर वक्त के ऊपर कम मिकदार में खुराक होना, एंड अनसर्टेनिटी, और इसके अलावा गैर यकीनी सूरत हाल होना, कि गेटिंग द नेक्स्ट मील्स, के अगला खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। When this deficiency of food is persistent, जब खुराक की ये किल्लत बरकरार रहती है, prolonged, तवील अरसे तक रहती है, एंड वाइड स्प्रेड, और दूर दूर तक फैल जाती है, तो उसको हम कहते हैं फेमिन, कहत साली। तो जी फ्रेंड, तो इसमें उसने क्या बताया कि भूखे होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक वक्त का खाना ना मिले या आपको पूरा दिन खाने का ना मिले। सही मानों में भूखे होने का मतलब ये है कि खाने के लिए ज्यादा मिकदार ना हो, खाने के लिए जो है वो उतनी मिकदार ना हो, जितना खा चुके हैं उतना दोबारा खाने को ना मिले। खाने के लिए हमेशा यह परेशानी रहे कि अभी एक वक्त खा लिया, अगले वक्त का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वह कहती है कि जब ये सूरत हाल ज्यादा देर तक जारी रहती है और लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े पैमाने पे फैल जाती है, तो इसको हम कहते हैं फेमिन, कहत साली। हाँ जी, उसके बाद वो आपसे शेयर करती है कि सम ग्रेट फेमिन ऑफ द पास्ट, के माजी में कई दुनिया में बड़े बड़े जो हैं वो कहत पड़े हैं। ऑथर सेज, मुसन्निफ कहती है कि फेमिन इज नॉट अ न्यू थिंग, कि कहत साली जो है वो इंसान के लिए नई चीज नहीं है। इट्स हिस्ट्री इज परहैप्स एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, कि उसकी तारीख उतनी ही पुरानी है
जितनी के इंसानियत की तारीख। द अर्ली हंटर्स, पहले जमाने के शिकारी जो थे, फेस्ड हंगर, वो भी भूख का शिकार होते थे ड्यू टू ग्रेट शॉर्टेज ऑफ फूड, जबरदस्त खुराक की किल्लत की वजह से ड्यूरिंग द विंटर सीजन, मौसम सरमा के दौरान। इन द पास्ट, माजी में, देयर वर वेरी डिस्ट्रक्टिव फैमिन्स, बड़े तबाहकुन किस्म के जो हैं वो कहत आए हैं। बाइबल कंटेन सेवरल केसेस ऑफ फैमिन, बाइबल के अंदर जो है कई कहत का जो है वो जिक्र किया गया है। There was 7 years of the famine in Egypt during the time of the Joseph, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरान मिस्र में 7 साल तक जो था वो कहत पड़ा था। During the reign of an Egyptian pharaoh, इसी तरह एक मिस्र के फेरून के दौर के अंदर there had been a very bad famine, एक बहुत जबरदस्त किस्म का, बुरा किस्म का कहत आया था। From the birth of the Christ to about 1800, तो क्राइस्ट यानी यीशु मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके 1800 तक, देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ द फैमिन इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो है कहत साली का जो है वो जिक्र मिलता है इन 350 डिफरेंट ईयर्स, 350 मुख्तलिफ सालों के अंदर। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि अ फैमिन आफ्टर एवरी 5 ईयर, कि हर 5 साल के बाद वहां एक जबरदस्त किस्म का कहत आता था। चाइना had 90 major famines, चाइना के अंदर बड़े 90 कहत पड़े हैं ड्यूरिंग 1 सेंचुरी, सिर्फ एक ही सदी के दौरान। 9.5 million people, 95 लाख लोग पेरिश्ड, हलाक हो गए हैं इन अ सिंगल फैमिन, एक ही कहत में, विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना इन द लास्ट सेंचुरी, तो पिछली सदी के दौरान जो नॉर्थ चाइना में सिर्फ एक कहत पड़ा था, उसमें 95 लाख लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं। रशियन फैमिन, रशिया का जो, रूस का जो कहत था 1921 टू 22 के दौरान, किल्ड सेवरल मिलियन पीपल, इसमें भी लाखों लोग मारे गए हैं। इंडिया में 1964 टू 65 देयर वाज द वर्स्ट फैमिन ऑफ द सेंचुरी, इस सदी का बदतरीन कहत आया था। Owing to the failure of the monsoon, बारिशों के ना होने की वजह से। Short, किस्सा मुख्तसर, nearly every country of the world, तकरीबन दुनिया के हर मुल्क ने जो है कहत का सामना किया है और उसके खतरे का। Causes of the famine, के कहत की क्या वजूहात हैं? According to the writer, there are many reasons, कि बहुत सी ऐसी वजूहात हैं that trigger famine, जो famine लाने का बायस बनती हैं। One of these, इसमें से एक सबसे अहम वजह क्या है कि just too many people for the amount of food available, कि जितनी खुराक दस्तयाब है उसको खाने के लिए लोगों की तादाद ज्यादा है। Because of the lack of the failure of the crops, इसके अलावा फसलों के फेल होने की वजह से, due to some widespread occurring plant disease, किसी वसी पैमाने पे फैली हुई बीमारी की वजह से, या lack of rain, या बारिश ना होने की वजह से। Although अगरचे ड्राउट, कहत साली और डिजीजेस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि ये अहम वजूहात बनती हैं फैमिन लाने में, येट द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ द फैमिन, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो पॉपुलेशन है। हाँ जी, तो सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया की आबादी है। Half a million year ago, the population of the world was very small, कि पहले दुनिया की आबादी जो थी वो बहुत कम थी। Since then, उस वक्त से लेके it went on increasing, ये बढ़ती गई है till the birth of the Christ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके the world population was 200 to 300, यानी 2 से लेके 3 अरब तक पहुंच चुकी है। The number doubled, कहता है ये तादाद दुगनी हो गई 1615 and doubled again 1815. Now the population is increasing at alarming rate, कि अब दुनिया की आबादी एक खतरनाक सूरत हाल से बढ़ रही है and is likely to be doubled, और इसके दुगने होने का इम्कान है अगले 40 सालों में। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर था हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया कि व्हाट इज द हंगर, कि
भूखे होने का क्या मतलब है, लार्ज स्केल के ऊपर भूखे होने का क्या मतलब है। फिर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि पास्ट के अंदर कौन कौन से जो हैं वो फेमिन्स कहत आए हैं और उनसे क्या तबाही मची है। फिर हमने डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ द फेमिन के कहत आने की क्या क्या वजूहात हैं, किन वजह से जो है वो कहत आते हैं। इंशाल्लाह ताला इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपने अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू एंड शुक्रिया।